उन्होंने बताया नियंतम कुरु कर्म, निर्धारित किए हुए कर्म को कर। तो निर्धारित कर्म कौन सा है? तो यज्ञ अर्थ कर्मणो अन्य लोको अयम कर्म बंधन है। अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ के अतिरिक्त अन्यत्र जो कुछ किया जाता है वह इस लोक का बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है। अतः तदर्थम कर्म कौनते मुकुट संग समाचर। उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संगदोष से अलग रहकर, संगदोष अहंता और ममता से रहित होकर भली प्रकार यज्ञ का आचरण करे। यहाँ योगेश्वर ने एक नवीन प्रश्न दिया कि वह यज्ञ है क्या जिसे करें और कर्म हमसे पार लगे। उन्होंने कर्म की विशेषताओं पर बल दिया, बताया कि यज्ञ आया कहाँ से, यज्ञ देता क्या है, उसकी विशेषताओं का चित्रण किया। अगर रिकॉर्डिंग हो गया? रिकॉर्डिंग हुआ। इनको अभी तक ये नहीं बताया कि यज्ञ है क्या। अब यहाँ उस यज्ञ को स्पष्ट करते हैं। गत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परमात्मा स्थित महापुरुष के यज्ञ का निरूपण किया, किंतु दूसरी योगी जो अभी उस तत्व में स्थित नहीं हुए हैं, क्रिया में प्रवेश करने वाले हैं, वे आरंभ कहाँ से करें। इस पर कहते हैं कि दूसरे योगी लोग देवम यज्ञम अर्थात देवी संपदा को अपने हृदय में बलवती बनाते हैं। अच्छा। जिसके लिए ब्रह्मा का निर्देश था कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की उन्नति करो, यानी देवी संपदा को अपने हृदय में धारण करो। जो जो हृदय देश में देवी संपदा अर्जित होगी, देवी संपदा का संपादन होगा, वही तुम्हारी प्रगति होगी। और कर्म से परस्पर उन्नति करके परम शरीर को प्राप्त करो। देवी संपदा को हृदय देश में बलवती बनाना प्रवेशिका श्रेणी के योगियों का यज्ञ है। वह देवी संपदा अध्याय 16 के आरंभ की 3 श्लोकों में वर्णित है, जो है तो सब में केवल महत्वपूर्ण कर्तव्य समझकर उसकी जागृति करें। अच्छा। उसमें लगे। इन्हीं को इंगित करते हुए योगेश्वर ने कहा, अर्जुन तुम शोक मत कर, क्योंकि तुम देवी संपदा को प्राप्त हुआ है, तुम मुझमें निवास करेगा ही। मेरे ही शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करेगा, क्योंकि यह देवी संपदा परम कल्याण के लिए ही है। अच्छा। और इसके विपरीत आसुरी संपदा, आसुरी भाव, राक्षसी भाव, दुर्गुण, दुराचार, नीच और अधम योनियों का कारण है। इसी आसुरी संपदा का हवन होने लगता है, इसीलिए यह है यज्ञ है। ये जो आसुरी संपदा है ना, इसका जो नाश हो जाता है, ये यज्ञ है। ये यज्ञ है। और यहीं से यज्ञ का आरंभ है। अच्छा। दूसरे योगी ब्रह्म अग्नो ब्रह्म पार ब्रह्म परमात्म स्वरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे बताया, इस शरीर में अधियज्ञ मैं हूँ, यज्ञों का अधिष्ठाता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं वह पुरुष मैं हूँ। श्री कृष्ण एक योगी थे, सतगुरु थे। इस प्रकार दूसरे योगी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ अर्थात यज्ञ स्वरूप सतगुरु का उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। सारांश सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं।
अन्य योगी जन श्रोत्रादि यानी श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, जिह्वा और नासिका पांचों ज्ञान इंद्रियों का संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। इनका संयम करते हैं, विषयों से हटाते हैं। अर्थात इंद्रियों को विषयों से समेट कर संयत कर लेते हैं। यहाँ आग नहीं जलती। जैसे अग्नि में डालने से हर वस्तु भस्म सात हो जाती है, ठीक इसी प्रकार स्वयं भी एक अग्नि है जो इंद्रियों के संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवाह को दग्ध कर देता है। अच्छा। दूसरे योगी लोग शब्द आदि शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, अर्थात उनका आशय बदल कर साधना तर्क बना लेते हैं। इसमें एक बता रही है, शब्द को संसार में रह कर ही तो भजन करना है। हाँ। संसारिक लोगों के भले बुरे शब्द उससे टकराती रहती हैं। विषय उत्तेजक से शब्दों को सुनते ही साधक उनके आशय को योग विराग्य सहायक विराग्य उत्तेजक भाव में बदलकर इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। जैसा कि एक बार अर्जुन अपने चिंतन में रत था, तत्क्षणात उसके कर्ण कोरों में संगीत लहरी झंझना उठी। उसने सिर उठाकर देखा तो उर्वशी खड़ी थी जो एक अप्सरा थी। सभी उसके रूप पर मुग्ध हो झूम रहे थे, किंतु अर्जुन ने उन्हें स्नेहीन दृष्टि से मातृत्व देखा। मातृवत देख करके उस शब्द रूप से मिलने वाले विकार विलीन हो गए। तो विकार पैदा हो रहे थे वो विकार विलीन हो गए, क्योंकि उन्होंने मातृवत दृष्टि से उनको देखा। और दूसरे जो झूम रहे थे वो उनको स्त्री रूप में देख रहे थे, वेश्या रूप में देख रहे थे। इंद्रियों के अंतराल में समाहित हो गई। जहाँ इंद्रिय ही अग्नि है। अच्छा। अग्नि में डाली हुई वस्तु जैसे भस्म सात हो जाती है, उसी प्रकार आज से बदल कर इष्ट के अनुकूल डाल लेने पर विषय उत्तेजक रस रूप दम स्पर्श शब्द भस्म हो जाती। अच्छा। साधक पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते। साधक इन शब्द आदि को में रुचि नहीं लेता, इन्हें ग्रहण नहीं करता। इन श्लोकों में अपने अन्य शब्द एक ही शब्द की ऊंची नीची अवस्थाएं है। एक ही यज्ञ कर्ता का ऊंचा नीचा स्तर है, न कि अपरे अपरे कहने से कोई अलग अलग यज्ञ नहीं है। अभी तक योगेश्वर ने जिस यज्ञ की चर्चा की उसमें कर्म से देवी संपदा को अर्जित किया जाता है, इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं का संयम किया जाता है। बलात् विषय उत्तेजक शब्द आदि के चक्राने पर भी उनका आशय बदल कर उनसे बचा जाता है। इससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं तथा प्राण के व्यापार को साक्षात्कार से ज्ञान से प्रकाशित परमात्म स्थिति रूपी योग अग्नि में हवन करते हैं। जब स्वयं की पकड़ आत्मा के साथ तद्रूप हो जाती है, प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है, उस समय विषयों को उद्दीपित करने वाली और इष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली दोनों धाराएं आत्मसात हो जाती है, परमात्मा में स्थिति मिल जाती है। यज्ञ का परिणाम निकलाता है, यह है यज्ञ की प्रकाष्ठा। जिस परमात्मा को पाना था उसी में स्थिति आ गई। तो शेष पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण यज्ञ को बलि प्रकाश समझाते हैं। अब यज्ञ में समझाओ है। अनेक लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञ की चीज अर्थात आत्म पथ में महापुरुषों की सेवा में पत्र पुष्प अर्पित करते हैं। आत्म पथ पर चलने वाले जो महापुरुष हैं उनकी सेवा में पत्र पुष्प अर्पित करते हैं। सुनोगे? बिल्कुल सुना होगी। आगे कारो की चीज बोल रही है। करो भी मेरे कंधों को नहीं
रेणुका को देर जड़े ये मचाव है, चूर वाला मचाव है, चूर वाला मचाव थोड़ा छोरा छोरा तो दूर आके बैठे हो जी। जय गुरु भगवान की। वे समर्पण के साथ महापुरुषों की सेवा में दर्य लगाते हैं। हाँ। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, भक्ति भाव से पत्थर पुष्प फल जल जो कुछ भी मुझे देता है उसे मैं खाता हूँ और उसका परम कल्याण सर्जन करने वाला होता हूँ। ये भी यज्ञ है। हर आत्मा की सेवा करना, भूले हुए को आत्म पथ पर लाना द्रव्य यज्ञ है। क्योंकि प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में सामर्थ्य है। इसी प्रकार कई पुरुष तपोयज्ञ सौ धर्म पालन में इंद्रियों को तपाते हैं, अर्थात स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार यज्ञ के निम्न और उन्नत अवस्थाओं के बीच तपते हैं। इसी पथ की अल्पज्ञता में पहली श्रेणी का साधक शूद्र परिचर्या द्वारा, वैश्य देवी संपदा के संग्रह द्वारा, क्षत्रिय काम क्रोध आदि के उन्मूलन द्वारा और ब्राह्मण ब्रह्म में प्रवेश की योग्यता के स्तर से इंद्रियों को तपाता है। सबको एक जैसा परिश्रम करना पड़ता है। वास्तव में यज्ञ एक ही है, अवस्था के अनुसार ऊंची नीची श्रेणियां गुजरती जाती है। तुझे महाराज जी कहते थे, मन से इंद्रियों और शरीर को लक्ष्य के अनुरूप तपाना ही तप कहलाता है। मन सहित इंद्रियों और शरीर को लक्ष्य के अनुरूप तपाना ही तप कहलाता है। ये लक्ष्य से दूर भागेंगे, इन्हें समेट कर उधरी लगाओ। अनेक पुरुष योग यज्ञ का आचरण करते हैं। प्रकृति में भटकती हुई आत्मा का प्रकृति से परे परमात्मा से मिलन का योग है। योग की परिभाषा अध्याय 36 में दर्शाया है। सामान्यतः दो वस्तुओं का मिलन योग कहलाता है। तो क्या कागज से कलम मिल गई तो हो गया योग? क्या थाली से मेज मिल गई तो क्या हो गया योग? नहीं, ये तो पंचभूतों से निर्मित पदार्थ है। एक ही है, दो का दो प्रकृति और पुरुष है। हाँ, वे दो है। प्रकृति में स्थित आत्मा अपनी शाश्वत रूप परमात्मा में प्रवेश पा जाता है तो प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। ये योग है। ये योग है। हाँ। अतः अनेक पुरुष इस मिलन में सहायक समदम इत्यादि नियमों का भली प्रकार आचरण करते हैं। योग यज्ञ करने वाले तथा साधी तीक्ष्ण वर्तों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से स्वयं का अध्ययन, स्वरूप का अध्ययन करने वाले ज्ञान यज्ञ के करता है, स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ योग के अंगों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि को अहिंसा आदि तीक्ष्ण वर्तों से निर्दिष्ट किया गया है। अनेक लोग स्वाध्याय करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं, अपने को जानते हैं, विचार के द्वारा अपने को समझ रहे हैं, अपना अध्ययन करते हैं। पुस्तक पढ़ना तो स्वाध्याय का आरंभिक सत्र मात्र है। विशुद्ध स्वाध्याय है स्वयं का अध्ययन, जिससे स्वरूप की उपलब्धि होती है, जिसका परिणाम है ज्ञान अर्थात साक्षात्कार। अच्छा। यज्ञ का अगला चरण बताते हैं। अब बहुत गहरी बात बताती, बहुत गहरा होता है। अब बहुत से योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। अच्छा। अब न्याय आगे समझा सी अपान वायु की चीज है, प्राण वायु की चीज है, सब बता दे सी खोल दे। हाँ, बहुत गहरी बात है, थोड़ी थोड़ी बीच में खोलिया गुरु जी। हाँ, बहुत गहरी बात है। मेन बात आई है। बहुत से योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। प्राण वायु है अपना सांस अंदर जा बिना प्राण वायु के, सांस बाहर जाए ना प्राण वायु के। अपान वायु का अपान वायु बाहर गई है भट्टे भी माँ अपा लगा रखे। अपान वायु का माँ मन में लगा दी, मन की दृष्टि सुरती अपान वायु में लगा दी, सांस बाहर जाए भी माँ लगा दी तो प्राण वायु अपान वायु में हवन होगी। अच्छा।
और उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। सांस अंदर जाओ बिंग में ध्यान लगा दियो, बाहर से आओ बिंगो ध्यान को नहीं दियो। सांस अंदर जा रही है बिंगो ध्यान कर दियो, सांस बाहर जा रही है बिंगो ध्यान नहीं। इससे सूक्ष्म अवस्था हो जाने पर अन्य योगी जन प्राण और अपान दोनों की गति रोक कर प्राणायाम प्रायण हो जाते हैं। दोनों सांस बाहर ने दर अंदर में रुक गए सांस एक जगह। अच्छा, प्राणायाम गए नहीं बारह रोके माँ रोके सांस ने तो वो कट्टी रुक गए सांस बारह माह जावे आवे ने। अच्छा, बिन कुंभ के सांस एक जगह स्थिर हो जाना बिन प्राणायाम गए, यानी प्राण का याम यानी प्राण का निरोध कर देना। अच्छा, प्राणों का याम याम मतलब निरोध कर देना, रुक जाना। तो पहली प्राण को पान में करना चाहिए, पान को प्राण में करना चाहिए। आगे खोल के बता श्याम, पहली इतने समझो, इतने पहली समझो इन्हें। अच्छा अच्छा, जिसे श्री कृष्ण प्राण अपान कहते हैं उसी को महात्मा बुद्ध अनापान कहते हैं। अन्नापान, इसी को उन्होंने श्वास प्रश्वास भी कहा है। अच्छा, प्राण वह श्वास है जिसे आप भीतर खींचते हैं और अपान वह श्वास है जिसे आप बाहर छोड़ते हैं। योगियों की अनुभूति है कि आप श्वास के साथ बाह्य वायुमंडल के संकल्प भी ग्रहण करते हैं और प्रश्वास में इसी प्रकार आंतरिक भले बुरे चिंतन की लहर बाहर फेंकते रहते हैं। अच्छा, बाह्य किसी संकल्प का ग्रहण नहीं करना प्राण का हवन है। अच्छा, तथा भीतरी संकल्पों को न उठने देना अपान का हवन है। न भीतर से किसी संकल्प का संपूर्ण हो और न ही बाह्य दुनिया में चलने वाले चिंतन अंदर क्षोभ उत्पन्न कर पाए। इस प्रकार प्राण और अपान दोनों की गति सम हो जाने पर प्राणों का याम अर्थात प्राण निरोध हो जाता है। यही प्राणायाम है। ये मन की विजित अवस्था है। प्राणों को रुकना और मन का रुकना एक ही बात है। प्रत्येक महापुरुष ने इस प्रकरण को लिया है। प्रत्येक महापुरुष ने इस प्रकरण को लिया है। वेदों में इसका उल्लेख है। चतवारी वाक परिमिता यदानी ऋग्वेद गए पहले ही सूत्र के माँ 164 श्लोक के माँ 45वीं लाइन के माँ अर्थवेद के माँ 9वें सूत्र के लाइनिंग इसी को पूज्य महाराज जी कहा करते थे। हो एक ही नाम 4 श्रेणियों से जपा जाता है। बेकरी मध्यमा पसंती और परा। बेकरी उससे कहते हैं जो व्यक्त हो जाए, यानी नाम का इस प्रकार उच्चारण हो कि आप भी सुने और बाहर कोई बैठा हो तो उसे भी सुनाई पड़े। जैसे हम सांस के साथ शब्द ध्यान करते हैं, मन को सांसा में लगाते हैं, जप करते हैं सोहम सोहम सोहम, तो अपने आप को भी सुनता है, बाहर बैठा उसी को भी सुनाई पड़े, उसको बेकरी कहते हैं। मध्यम अर्थात मध्यम स्वर में जप जिसे केवल आप ही सुने और बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी उस उच्चारण को सुन नहीं सके। ये उच्चारण कंठ से होता है। माई माँ उच्चारण हुआ, आपने सुनी बोक रहा है, मैंने सारे बैठे बिन सुनी जाए कौन ऐसा जप है चाल बोक रहे मैंने गए मार, वो आपने सुनी जाए सांस वो ज्ञान, वो मध्यमा हुआ है। धीरे धीरे नाम की धुन बन जाती है, डोर लग जाती है, साधना और सूक्ष्म हो जाने पर पश्चिम अर्थात नाम देखने की अवस्था आ जाती है। फिर नाम को जपा नहीं जाता, नाम सांस में अपने आप जपा जाता है। यही नाम सांस में ढल जाता है और मन को दुष्टा बनाकर खड़ा कर देते हैं। देखते भर रहे हैं कि सांस आती है कब और बाहर निकलती है कब और कहती है क्या। आया समझ में? आया। मन को दृष्टा बनाकर खड़ा कर दिया।
मन देख रही है सांस की माँ सुत लागी मन की, मन देख रही है सांस अंदर कब जा रही है, कि चीजें रुक रही है, बाहर कब आ रही है, की कह रही है। यानी महापुरुषों का कहना है कि ये सांस नाम के सिवाय और कुछ कहती नहीं है। सोहम इसके सिवाय ये सांस कुछ नहीं कहता। साधक नाम का जप नहीं करता, केवल उससे उठने वाली धुन को सुनता है। अच्छा। सांस को देखता है, देखता भर है, इसलिए इसे पश्यंती कहते हैं। पश्यंती में मन को दृष्टा के रूप में खड़ा करना पड़ता है, किंतु साधन और उन्नत हो जाने पर सुनना भी नहीं पड़ता। एक बार सुरत लगा भर दे, स्वतः सुनाई देगा। जपे ने जपावे अपने से आवे, बापरा है। न स्वयं जपे न मन को सुनने के लिए बाध्य करे और जप चलता रहे, इसी का नाम है जपा। ऐसा नहीं कि जप प्रारंभ ही न करे और आगे ये जपा। यदि किसी ने जप नहीं आरम्भ किया तो जपा नामी कोई भी वस्तु उसके पास नहीं होगी। सही है। जपा का अर्थ है हम न जपे किंतु जप हमारा साथ न छोड़े। एक बार सुरत का कांटा लगा भर दे तो जप प्रवाहित हो जाए और अनवर्त चलता रहे। इस स्वाभाविक जप का नाम है जपा और ये प्रावाणी का जप। यह प्रकृति से परे तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाती है। इसके आगे वाणी में कोई परिवर्तन नहीं है, ब्रह्म का दिग्दर्शन करा के उसी में विलीन हो जाती है, इसलिए इसे परा कहते हैं। वस्तु प्रस्तुत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने केवल सांस पर ध्यान रखने को कहा, जबकि आगे स्वयं ओम के जप पर बल देते हैं। बुद्ध भी अनापात सती में श्वास पर श्वास की चर्चा करते हैं। अंततः वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? अच्छा। वस्तुतः प्रारंभ में बेहतरी, उससे मध्यमा, उससे उन्नत होने पर जप की पश्यंती अवस्था में श्वास पकड़ में आता है। उस समय जप तो श्वास में ढला मिलेगा, फिर जपे क्या? फिर तो केवल सांस को देखना भर है। अच्छा। इसलिए प्राण अपान मात्र कहा, वो है प्राण अपान। नाम जपो ऐसा नहीं था। कारण की कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि कहते हैं तो गुमराह होकर नीचे की श्रेणियों में चित्र काटने लगेगा। महात्मा बुद्ध, गुरुदेव, भगवान तथा प्रत्येक महापुरुष जो इस रास्ते से गुजरे हैं सभी एक ही बात कहते हैं। बेहतरी और मध्यमा नाम जप के प्रवेश द्वार मात्र है। पश्चिमी से ही नाम में प्रवेश मिलता है, परा में नाम धारावाही हो जाता है, जिससे जप साथ नहीं छोड़ता। मन श्वास के साथ जुड़ा है, यही बात है। मन श्वास के साथ जुड़ा है। जब श्वास पर दृष्टि है, श्वास में नाम ढल चुका है। भीतर से न तो किसी संकल्प का उत्थान है और न बाह्य वायुमंडल के संकल्प भीतर प्रवेश कर पाते हैं। यही मन पर विजय की अवस्था है। इसी के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आता है। इसी के साथ यज्ञ का परिणाम यानी ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। दूसरे नियमित आहार करने वाले प्राण को प्राण में हवन करते हैं। और सुनो, तुझे महाराज जी कहा करते थे कि योगी का आहार दृढ़, आसन दृढ़ और निद्रा दृढ़ होनी चाहिए। योगी का आहार दृढ़ होना चाहिए, आसन दृढ़ होना चाहिए और निद्रा दृढ़ होनी चाहिए। आहार विहार पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। ऐसे अनेक योगी प्राण को प्राण में यौन कर देते हैं, अर्थात श्वास लेने पर ही ध्यान केंद्रित रहते हैं, पर श्वास पर ध्यान नहीं देते। सांस लेते हैं उसमें ध्यान रहता है, बाहर जाता है उस पर ध्यान ही नहीं जाता उसका। सांस आई तो सुना ओम, उन्हें सांस आई तो सुना ओम। नहीं, शब्द इस प्रकार यज्ञ द्वारा नष्ट पाप वाले ये सभी पुरुष यज्ञ के जानकार हैं।
इन निर्दिष्ट विधियों में से यदि कहीं से भी करते हैं तो वे सब भी यज्ञ के ज्ञाता है। अब इतनी बताइए में एक भी खटी कोई लग रही है वो यज्ञ को ज्ञाता है। सही है। अब यज्ञ का परिणाम बताते हैं। तो परिणाम की निकले तो श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, जिससे अवशेष छोड़ता है, वह है इमृत। उसकी प्रत्यक्ष जानकारी का नाम है ज्ञान। उस ज्ञान इमृत को भोगने अर्थात प्राप्त करने वाले योगी जन शाश्वत सनातन पार ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ कोई ऐसी वस्तु है जो पूर्ण होते ही सनातन पार ब्रह्म में प्रवेश दिला देता है। अच्छा। यज्ञ न करे तो आपत्ति क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ रहित पुरुष को पुण्य ये मनुष्य लोक अर्थात मानव शरीर भी शुद्ध नहीं होता, फिर अन्य लोग कैसे सुखदायी होंगे? उसके लिए तो तिर्य की योनियां सुरक्षित है, इससे अधिक कुछ नहीं। अतः यज्ञ करना मनुष्य मात्र के लिए नितांत आवश्यक है। नितांत आवश्यक है। सही है। इस प्रकार उपयुक्त बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में कहे गए हैं। ब्रह्म के मुख से विस्तारित है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के शरीर को पार ब्रह्म धारण कर लेता है। ब्रह्म से अभिन्न अवस्था वाले उन महात्माओं की बुद्धि मात्र यंत्र होती है, उनके द्वारा वह ब्रह्म ही बोलता है। उनकी वाणी में इन यज्ञों का विस्तार किया गया है। इन सब यज्ञों को तू कर्मदान विधि कर्म से उत्पन्न हुआ जान। प्राप्ति पार ब्रह्म को साक्षात कर ले वही जिको महापुरुष है। फिर भी वो जिको शरीर है भी शरीर में धारण करना हो पार ब्रह्म ही हुआ है। वो शरीर भी पार ब्रह्म है। ब्रह्म से अभिन्न अवस्था वाले उन महात्माओं की फिर बुद्धि यंत्र के समान हो गया है। भी पार ब्रह्म है जिको समझ के वो फिर बोल रही है, वह ब्रह्म ही बोलता है। उनकी वाणी में इन यज्ञों का विस्तार किया गया है। जिन वाणी में शब्दों में यज्ञों का विस्तार है। सही। वो शब्द बोल रही है सब यज्ञों को तो कर्मजान विधि कर्म से उत्पन्न हुआ जान। ये पहले भी कह आए हैं, यज्ञ कर्म समुद्भव है। उन्हें इस प्रकार क्रियात्मक चलकर जान लेने पर अभी बताया था, यज्ञ करके जिनका पाप नष्ट हो चुका हो वही यज्ञ की यथार्थ ज्ञाता है। अर्जुन, तो विमोक्ष से संसार बंधन से पूर्णतः छूट जाएगा। यहाँ योगेश्वर ने कर्म स्पष्ट कर दिया। वह हरकत कर्म है जिससे उपयुक्त यज्ञ पूर्ण होते हैं। वह हरकत कर्म है जिससे उपयुक्त जो बताया है वो यज्ञ पूर्ण होते हैं। वह हरकत है जिसको कर्म है। अब यदि देवी समता का अर्जन, सदगुरु का ध्यान, इंद्रियों का संयम, श्वास का प्रश्वास में हवन जो कितना बताया। अब यदि देवी संपदा का अर्जन है, सतगुरु का ध्यान, इंद्रियों का संयम, श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, प्राण अपान की गति का निरोध, ये सब खेती करने से होता हो, व्यापार नौकरी या राजनीति करने से होता हो तो आप कर लीजिए। अच्छा। क्यों? तकड़ा होता है। यज्ञ तो ऐसी क्रिया है जो पूर्ण होती तत्क्षण पार ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। भाई किसी भी कार्य से आप तत्क्षण ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हो तो कर लीजिए। वस्तुतः यह सब के सब यज्ञ चिंतन की अंतः क्रियाएं हैं। चिंतन की अंतः क्रिया है, आराधना का चित्रण है, जिससे आराध्य देव विदित होता है, साक्षात्कार होता है। यज्ञ उस आराध्य तक की दूरी तय करने की निर्धारित प्रक्रिया विशेष है। यह यज्ञ श्वास प्रश्वास प्राणायाम इत्यादि जिस क्रिया से संपन्न होते हैं उस कार्य प्रणाली का नाम कर्म है। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना चिंतन।
अच्छा। प्राय लोग कहते हैं कि संसार में कुछ भी किया जाए हो गया कर्म, हाँ। कामना से रोहित होकर कुछ भी करते जाओ हो गया निष्काम कर्मयोग। कोई कहता है कि अधिक लाभ के लिए विदेशी वस्त्र बेचते तो आप सहकामी है, देश सेवा के लिए स्वदेशी बेचते तो हो गया निष्काम कर्मयोग। निष्ठा पूर्वक नौकरी करें, हानि लाभ की चिंता से मुक्त होकर व्यापार करें तो हो गया निष्काम कर्मयोग। जय पराजय की भावना से मुक्त हो, शुद्ध युद्ध करें, चुनाव लड़े तो हो गए निष्कर्मी। मरोगे तो मुक्ति हो जाएगी। वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि इस निष्काम कर्म में निर्धारित क्रिया एक ही है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेख ये है कुरुनंदन। अर्जुन तो निर्धारित कर्म को कर, यज्ञ की प्रक्रिया कर्म है। यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों का संयम, यज्ञ स्वरूप महापुरुष का ध्यान, प्राणायाम, प्राणों का निरोध, यही मन की विजित अवस्था है, मन का ही प्रसार जगत है। श्री कृष्ण के शब्दों में इहेव तेर जितै सर्गो ये शाम सामे स्थितम मन है। उन पुरुषों द्वारा चराचर जगत यही जीत लिया गया है जिसका मन समत्व में स्थित है। भला मन के समत्व और जगत के जीतने से क्या संबंध है? यदि जगत को जीत लिया तो रुका कहाँ पर? तब कहते हैं वह ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर मन भी निर्दोष और समत्व की स्थिति वाला हो गया। वह अतः वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। सारांश मन का प्रसार ही जगत है। चराचर जगत ही हवन सामग्री के रूप में है। मन के सर्वथा निरोध होते ही जगत का निरोध हो जाता है। मन के निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस ज्ञानिमत का प्राप्त करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। ये सभी ब्रह्म यज्ञ ब्रह्म स्थित महापुरुषों की वाणी द्वारा कहे गए हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग संप्रदायों के साधक अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, बल्कि ये सभी यज्ञ एक ही शब्द की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। यह यज्ञ जिससे होने लगे उस क्रिया का नाम कर्म है। संपूर्ण गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो सांसारिक कार्य व्यापारों का समर्थन करता हो। प्राय यज्ञ का नाम आने पर लोग बार एक यज्ञ विधि बनाकर तिल दो लेकर स्वाहा बोलते हुए हवन प्रारंभ कर देते हैं। यह एक धोखा है। द्रव्य यज्ञ दूसरा है जिसे श्री कृष्ण ने कई बार कहा। पशु बलि वास्तु दाय इत्यादि से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा कृष्ण ने कई बार कहा है। अर्जुन संसारिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ जिसका परिणाम ज्ञान यानी साक्षात्कार है, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस इमृत तत्व की जानकारी का नाम ज्ञान है। ऐसा यज्ञ श्रेष्ठकर है, परम कल्याणकारी है। हे पार्थ, संपूर्ण कर्म ज्ञान में शेष हो जाते हैं। परिसमाप्य से बलि प्रकाश समाहित हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ की प्रकाष्ठा है, ज्ञान यज्ञ की पराकाष्ठा है। उसके पश्चात कर्म किए जाने से न कोई लाभ है न छोड़ देने से उस महापुरुष की कोई शक्ति होती है। इस प्रकार भौतिक द्रव्यों से होने वाले यज्ञ भी यज्ञ है, किंतु उस यज्ञ की तुलना में जिसका परिणाम साक्षात्कार है उस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत अल्प है। आप करोड़ों का हवन करें, सैकड़ों यज्ञ विधि बना ले, सतपथ पर द्रव्य लगावे, साधु संत महापुरुष महात्माओं पुरुषों की सेवा में द्रव्य लगावे, किंतु इस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत अल्प है। वस्तुतः यज्ञ श्वास प्रश्वास का है, इंद्रियों के संयम का है, मन के निरोध का है। जैसा श्री कृष्ण अभी बता आए हैं, इस यज्ञ को प्राप्त कहाँ से किया जाए, उसकी विधि कहाँ से सीखे? मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में मिलेगा या पुस्तकों में?
तीर्थ यात्राओं में मिलेगा या स्नान करने से मिलेगा? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, उसका तो एक ही स्रोत है, तत्व स्थित महापुरुष, तत्व ज्ञानी विद्वान महापुरुष संत है। इसलिए अर्जुन तुम तत्वदर्शी महापुरुष के चालू रह के देकर काटना दे, हमें गोली क्यों बिचार एक आदमी दे दो। टेबल से बात करो एक बार। इसलिए अर्जुन तुम तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर बलि प्रकार प्रणत होकर दंडवत प्रणाम करके अहंकार त्याग कर शरण होकर दंडवत प्रणाम करके अहंकार त्याग कर शरण होकर भली प्रकार सेवा करके निष्कपट भाव से प्रसन्न करके तो उस ज्ञान को जान। वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तेरे लिए उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, साधना पथ पर चलाएंगे। समर्पित भाव से सेवा करने के उपरांत ही इस ज्ञान को सीखने की क्षमता आती है। तत्वदर्शी महापुरुष परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन करने वाले हैं। वे यज्ञ की विधि विशेष के ज्ञाता हैं और वही आपको भी सिखाएंगे। यदि अन्य यज्ञ होता तो ज्ञानी तत्वदर्शी की क्या आवश्यकता थी? स्वयं भगवान के सामने तो अर्जुन खड़ा था, भगवान उसे तत्वदर्शी के पास क्यों भेजती हैं? वस्तुतः श्री कृष्ण एक योगी थे, उनका आशय है कि आज तो अनुरागी अर्जुन मेरे समक्ष उपस्थित है, भविष्य में अनुरागियों को कहीं भ्रम न हो जाए कि श्री कृष्ण तो चले गए, अब किसके शरण जाए। इसलिए उन्होंने शब्द किया कि तत्वदर्शी के पास जाओ, वे ज्ञानी जन तुझे उपदेश करेंगे और उस ज्ञान को उनके द्वारा समझकर तो इसी प्रकार के कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। उनसे दी गई जानकारी के द्वारा उस पर चलते हुए तो अपनी आत्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूतों को दिखेगा, अर्थात सभी प्राणियों में इसी आत्मा का प्रसार देखेगा। जब सर्वत्र एक ही आत्मा के प्रसार को देखने की क्षमता आ जाएगी, उसके पश्चात तुम बुद्ध में प्रवेश करेगा। अतः उस परमात्मा को पाने का साधन तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा है। ज्ञान के संबंध में, धर्म और शाश्वत सत्य के संबंध में श्री कृष्ण के अनुसार किसी तत्वदर्शी से ही पूछने का विधान है। यदि तो सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा सभी पापों से निसंदेह भली प्रकार तिर जाएगा। इसका आशय आप ये न लगा लें कि अधिक से अधिक पाप करके कभी भी तिर जाएंगे। श्री कृष्ण का आशय मात्र यही है कि कहीं आप भ्रम में न रहें कि हम तो बड़े पापी हैं, हमसे पार नहीं लगेगा, ऐसी कोई गुंजाइश न निकालें। इसलिए श्री कृष्ण प्रोत्साहन और आश्वासन देते हैं कि सब पापियों के पापों के समूह से भी अधिक पाप करने वाला हो, फिर भी तत्वदर्शियों से प्राप्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार पार कर जाएगा। किस प्रकार है अर्जुन? जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यह ज्ञान की प्रवेशिका नहीं है जहाँ से यज्ञ में प्रवेश मिलता है, वरना यह ज्ञान अर्थात साक्षात्कार की पराकाष्ठा का चित्रण है, जिसमें पहले विजातीय कर्म भस्म होते हैं, दुर्गुण दुराचार भस्म होते हैं, आसुरी संपदा भस्म होते हैं, दैविक संपदा बलवती होती है और फिर प्राप्ति के साथ चिंतन कर्म भी उसी में विलय हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, अब आगे चिंतन कर किसे ढूंढे। ऐसा साक्षात्कार वाला ज्ञानी संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों का अंत कर देगा। वह साक्षात्कार होगा कहाँ? बाहर होगा तो भीतर। ईश्वर कहते हैं इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को तो स्वयं दूसरा नहीं, तो स्वयं योग की परिपक्व अवस्था में अपनी आत्मा के अंतर्गत हृदय देश में अनुभव करेगा, बाहर नहीं।
इस ज्ञान के लिए कौन सी योग्यता अपेक्षित है? योगेश्वर के शब्दों में श्रद्धावान चाहिए, तत्पर तथा संयत इंद्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है। भावपूर्वक जिज्ञासा नहीं है तो तत्वदर्शी की शरण जाने पर भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है, श्रद्धावान शिथिल प्रयत्न भी हो सकता है। अतः महापुरुष द्वारा निर्दिष्ट पथ पर तत्परता से अग्रसर होने की लगना से गए। इसके साथ ही संपूर्ण इंद्रियों का संयम अनिवार्य है। जो वासनाओं से विरत नहीं है उसके लिए साक्षात्कार ज्ञान की प्राप्ति कठिन है। केवल श्रद्धावान आकर्म रथ संयत इंद्रियां पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त कर वह तत्क्षण परम शांति को प्राप्त हो जाता है, जिसके पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। यही अंतिम शांति है। फिर वह कभी अशांत नहीं होता। और जहाँ श्रद्धा नहीं है, अज्ञानी जो यज्ञ की विधि विशेष से अनभिज्ञ है एवं श्रद्धा रहित तथा संशय युक्त पुरुष इस परमार्थ पद से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए न तो सुख है, न पुण्य मनुष्य शरीर और न परमात्मा ही। अतः तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर इस पथ के संशयों का निवारण कर लेना चाहिए, अन्यथा वे वस्तु का परिचय कभी नहीं पाएंगे। फिर पाता कौन है? जिसके कर्म योग द्वारा भावना भगवान में समाहित हो चुके हैं, कर्म योग द्वारा भगवान में समाहित हो चुके हैं, जिसका संपूर्ण संशय परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी द्वारा नष्ट हो गया है। परमात्मा से संकट ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांधते। योग के द्वारा ही कर्मों का समन होगा, ज्ञान से ही संशय नष्ट होगा। अतः श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए वर्तमान से अर्जुन तुम योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित अपने इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट युद्ध के लिए खड़ा हो। जब साक्षात्कार में बाधक संशय रूपी शत्रु मन के भीतर हैं तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा? वस्तुतः जब आप चिंतन पथ पर अग्रसर होते हैं तब संशय से उत्पन्न बाह्य प्रवृत्तियां बाधा के रूप में स्वाभाविक है। ये शत्रु के रूप में भयंकर आक्रमण करती है। संशय के साथ यज्ञ की विधि विशेष का आचरण करते हुए इन विकारों का पार पाना युद्ध है। इसका परिणाम है परम शांति, परमात्मा की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, साक्षात्कार, अमृत की प्राप्ति। यही अंतिम विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। ओम सतगुरु देवाय नमः। आगे की बात बाद में मिलेगी भाई। बात तो जोर की है गुरु जी। हेलो। हाँ जी।